तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इंडियन मेडिसा की एक और नई वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी आपके लिए। ठीक है, थोड़े पर्सनल इश्यूज थे। मेडिकल प्रॉब्लम मुझे बहुत सारी रहती है, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। उसमें कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकता हूँ हेल्थ इश्यूज में। इसलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में है ना, मुझे 3 टॉपिक पे फोकस करना है। तो पहले तो है हमारा जो सुपर कोपा दे स्पेन का आज फाइनल है, जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना के बीच में। दूसरा यहाँ पे जो मेन टॉपिक रहेगा वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। और तीसरा टॉपिक है यहाँ पे चेल्सी। तो चेल्सी के ऊपर एक अलग वीडियो में कल ही के लिए पब्लिश करने वाला हूँ। कल आपको मिल ही जाएगा सुपर को। बट मुझे जो मेन पहले बात करनी है वो यहाँ पे करता है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। सबसे पहली बात ये कि मार्कस रशफोर्ड बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। रोनाल्डो गए हैं, उसके बाद शायद मुझे जो लगा था कि एक कमी खलेगी, वो मार्कस रशफोर्ड ने स्ट्राइकर की कमी खलने दी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एरिक टेन हैग काफ़ी अच्छे टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से ये है कि जब आप किसी भी प्लेयर को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो, उस पे ट्रस्ट दिखाते हो, जो मैनेजर का एक बेसिक काम होता है मेरे हिसाब से, ठीक है? जब आप वो करते हो ना, तो आपका प्रेज़ेंट स्क्वाड जो होता है ना, जो पिछले 2 साल से या फिर 3 साल से अच्छा नहीं खेल रहा था, वो भी बहुत अच्छा खेलने लगता है। उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो यहाँ पे आपके पास है लुक शॉ, ठीक है? वो बंदा का काफ़ी सारे यूनाइटेड फैन्स ये बोल रहे थे कि भई वर्ल्ड कप चल रहा था तब कि भई अब लुक शॉ को भेज देना चाहिए हमें, यहाँ पे हमें थोड़ा प्रॉफ़िट मिले तो थोड़ा प्रॉफ़िट मिले, बट अब उनको जाने देना चाहिए। वर्ल्ड कप के बाद जितने भी मैचेज़ हुए, माइंड वेल जो लुक शॉ का परफ़ॉर्मेंस है, ही इज़ एक्सेलिंग आउट ऑफ हिज पोज़ीशन आल्सो, कि जो खुद की पोज़ीशन है वो तो अच्छे ही खेल रहे हैं, बट दूसरे की पोज़ीशन में भी कवर अप करना होता है तो ही डज़ इट, ठीक है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है। मार्कस रशफोर्ड की बात करें तो ओपन प्लेयर से जो गोल आ रहा है मार्कस रशफोर्ड के, काफ़ी अच्छा आ रहा है। इवन कल के गेम में मुझे ब्रूनो फर्नांडिस भी काफ़ी अच्छे लगे। एंड नॉट टू फॉरगेट यहाँ पे जो कासेमीरो का एडिशन हुआ है, ठीक है? ये एक मेरे हिसाब से रोनाल्डो के बाद सबसे बड़ी सबसे बड़ा एडिशन ये है, ठीक है? यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ ह्यूज एडिशन, क्योंकि कासेमीरो एक एटीट्यूड लेके आते हैं, एक पर्सोना लेके आते हैं खुद का, ठीक है? वो जो है वो रियल मैड्रिड का डीएनए है उनमें, ठीक है? कि हाँ भाई, हारेंगे तो भी लड़ के हारेंगे, मतलब फाइट टिल द एंड, जो होगा देखा जाएगा। मैच में 100% देना, ठीक है? 18 ईयर बॉक्स में भी कल उन्होंने जो यहाँ पे टैकल करने की ट्राई की, मतलब टैकल किया ही, टैकल करने की ट्राई नहीं की, बहुत अच्छा टैकल किया। तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। सब बोल रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक आउट एंड आउट चांस है टाइटल रेस के लिए। मैं यहाँ पे ये बात मना नहीं करूँगा कि हाँ भाई, चांस नहीं है, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा सामने कि आर्सेनल का जो फॉर्म है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। अब उसको ब्रेक डाउन होने में, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो ही कुछ आगे हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। एंड अगर आप मैनचेस्टर सिटी को एक गेम में बीट करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी दूसरे गेम्स में नहीं जीतने वाली है, ठीक है? मैनचेस्टर सिटी कल काफ़ी अच्छे से नहीं खेल पाई। यहाँ पे अगर हम देखें, नो डाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मिडफील्ड में स्पेस यहाँ पे छोड़ दी थी। राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात करें तो मुझे जो सबसे ज़्यादा स्पेस छोड़ी हुई लगी, ठीक है? वो यहाँ पे सेकंड हाफ में जो राइट विंग पे पूरी एक स्पेस जहाँ पे शायद केविन डी ब्रुयने बॉल लेके आ रहे थे, ठीक है? काफ़ी अच्छी तरीके से स्पेस इतनी वाइड ओपन थी कि भाई मतलब बात ही मत पूछो, ठीक है? शायद सिमरन तो वहाँ पे पूरी अपनी डिफेंस लाइन भी खड़ा कर सकता था। तो ये सब चीज़ें जो फ्लॉज़ है वो यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो चांसेस है वो बनाए नहीं है और लिए नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते। काफ़ी अच्छे से केविन डी ब्रुयने का कल असिस्ट आया, ठीक है? हमें हम ये बोलते हैं कि भाई देयर आर सम ग्रेट मिडफील्डर्स, ये है, वो है, बट आप केविन डी ब्रुयने का नाम कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि यही चीज़ है। ग्रेलिश का तो एक सिंपल सादा हेडर था, ठीक है? जो अगर कोई फुटबॉल प्लेयर जैसे प्रीमियर लीग में खेलता है, इतनी हाई लीग, देन ही कैन डू इट, ठीक। प्रीमियर लीग 2 प्लेयर जो होते हैं वो भी कर सकते हैं, बट क्लास असिस्ट का था, ठीक है? क्लास स्ट्राइकिंग का तो
मैं नहीं बोलूँगा इतना था, एक बेसिक गोल था ग्रीलिश के लिए, बट क्लास था असिस्ट का, ठीक है। तीसरी बात बोलूँगा, कासेमीरो वर्सेस रॉड्री, कासेमीरो वर्सेस रॉड्री कर रहे थे सब। अब जब 2 प्लेयर की बात करते हैं तो 2 प्लेयर का लेवल देख के बात किया करें, क्योंकि जब कासेमीरो की बात आती है, वो बंदा ही इज़ लाइक अ टैंक, ठीक है? उसको पता है कब अटैक करना है, और वो जब अटैक करता है बहुत खराब तरीके से वो अटैक करता है। सेम गोज़ फॉर डिफेंस। उसको 18 यार्ड बॉक्स में भी टैकल करने में प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उसको डर नहीं लग रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। ही डज़ इट, ठीक है? फ्रेड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है? एंड मलासिया के जो काफ़ी अच्छे क्लियरेंसेस या फिर इंटरसेप्शंस लिखे हैं उन्होंने, दे वर की मोमेंट्स इन द गेम मेरे हिसाब से। तो कल के मैच की बहुत बात हो गई, एक और बात कर लेते हैं कि भाई क्या कल का जो फर्स्ट गोल था मार्कस रैशफोर्ड वर्सेस मार्कस रैशफोर्ड का, ठीक है, मतलब ब्रूनो फर्नांडिस का, क्या वो ऑफसाइड था? बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है। तो उसका आंसर है नो, वो ऑफसाइड नहीं था। रूल बुक और वो सब छोड़ दो, बट सब बोल रहे हैं ऑफसाइड है, रूल बुक ये, वार चेस्टर यूनाइटेड, सब 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 चीजें चली। अब सिर्फ एक बार इतनी बात सोचो, मार्कस रैशफोर्ड ने बहुत ही इंटेलिजेंटली खेला है कल। वो फर्स्ट गोल में मेरे हिसाब से नो डाउट वो असिस्ट नहीं था मार्कस रैशफोर्ड का, बट वो एक असिस्ट जैसा ही था मार्कस रैशफोर्ड की तरफ से। जब बॉल मूवमेंट लेके आ रहे हैं वो, ठीक है, बॉल आ रहा है, सेम पेस पे चलना चलना चलना, ब्रूनो दिख रहा है, पीछे हटना, उनको चांस देना, थोड़ी ही स्पेस थी अगर आपने देखा हो तो। इट वाज सच अ लिटिल स्पेस बिटवीन द लेग्स ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस एंड मार्कस रैशफोर्ड, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत इंटेलिजेंट प्ले है, आप ये नहीं भूल सकते। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये ऑफसाइड था, ये अगर कोई भी प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन में होता है, उसके बाद को अगर वो बॉल को टच करता है, तभी वो ऑफसाइड होता है, उसके पहले नहीं होता है। और कल मार्कस रैशफोर्ड ने बॉल को टच नहीं किया था। एंडरसन की भी बात करें, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एंडरसन के पास व्यू नहीं था इसलिए ऑफसाइड होना चाहिए, इल्लीगल पोजीशन में थे ब्रूनो फर्नांडिस। कोई इल्लीगल पोजीशन नहीं थी भाई। अगर आपने देखा हो तो इट वाज़ अ क्लियर गोल, जहाँ पे एंडरसन को दिख रहा है कि ब्रूनो भी आ रहा है सामने से। एडरसन को नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं है। एंड बाद में जब गोल मारा, ठीक है, एडरसन वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द क्राइटेरिया टू सेव द गोल, ठीक है। ये एक सारी चीज है। एंड और एक चीज, गैनाचो जो खेल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, मेरे हिसाब से ही इज अ सुपर सब फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो हर बार आता है ना कुछ करके जाता है। कल एक वर्ल्ड क्लास असिस्ट था मेरे हिसाब से। क्यों वर्ल्ड क्लास असिस्ट? बिकॉज टाइम नहीं था आपके पास, ठीक है। इट वाज जस्ट अ स्पैन ऑफ 10 to 15 मिनट्स एट द बिफोर द एंड ऑफ द गेम। एंड जब आप इतने कम टाइम में एक इतना अच्छा असिस्ट निकाल दो, मार्कस रैशफोर्ड ने यहाँ पे सिर्फ बॉल को पुट इन किया है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि जैसे हाँ, मतलब सिर्फ बॉल को बोलते हैं ना कि पोचर है या फिर ऐसा कुछ। मुझे एग्ज़ैक्टली वो टर्म याद नहीं आ रही, तो माफ़ी चाहूँगा। बट एडरसन को यहाँ पे नटमेग किया और बॉल सीधा अंदर गया। बहुत ही क्लासी गेम था। आज के गेम की बात करते हैं भाई, रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना। क्या बात है, यहाँ पे आ गया है एल क्लासिको। क्या ये एल क्लासिको का लेवल का मैच होगा? देखते हैं। क्या अभी तक के जो फिगर्स है या फिर अभी तक के जो मैचेस हुए हैं, उस हिसाब से एल क्लासिको के लेवल का मैच होगा? नहीं। क्यों? रियल मैड्रिड की बात कर लो या फिर एफसी बार्सिलोना की बात कर लो, दोनों गिरते पड़ते मार खाते हुए सुपर दे कोपा स्पेना के फाइनल में पहुंची है, ठीक है। रियल मैड्रिड की बात करना चाहूंगा पहले मैं यहाँ पे। क्यों रियल मैड्रिड इसलिए बनी। रियल मैड्रिड 14 टाइम यूएफए चैंपियन लीग विनर इसलिए बनी क्योंकि जब भी क्रूशियल चांसेस हुए, जब चांसेस बने क्रूशियल मैच के क्रूशियल टाइम पे, तब मद्रिद ने उनको कैप्चर किया, जो यहाँ पे सेमीफाइनल में नहीं किया था रियल मैड्रिड ने। कौन किस टीम के अगेंस्ट था हमारा सेमीफाइनल? इट वाज अगेंस्ट वालेंसिया, जहाँ पे की मोमेंट्स, काफी अच्छे अच्छे मोमेंट्स से गोल स्कोर करने के नहीं हमने कैप्चर किए। अगर नहीं कैप्चर करेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। एक बहुत बेसिक चीज है। मैंने काफ़ी समय, मुझे फुटबॉल मैनेजर्स पसंद है, उनके टैक्टिक्स एंड प्लेइंग स्टाइल की वज़ह से, बट वन ऑफ देम इज़ जोसे मौरिन्हो। और वो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ मोमेंट्स। अगर आप ये जो छोटे-छोटे मोमेंट्स हैं ना,
उनको आप अगर कैप्चर नहीं करते हो, तो जब आप एट द एंड ऑफ द गेम जाते हो, आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तब आपके चांसेस उनको मूवमेंट को कैप्चर करने के कम हो जाते हैं। ये एक बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन बात है और हमने यही चीज़ गलत की थी मैनचेस्टर सिटी के सामने सेमीफाइनल में, चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैड्रिड नहीं खेल पाएगी। हमारी प्लेयर्स की कैपेबिलिटी, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से खेल पाएँगे। अब मैड्रिड को क्या करना होगा एफसी बार्सिलोना को हराने के लिए? सिर्फ़ एक ही काम करना होगा और वो है स्ट्रेच डाउन करो, टाइम एंड टाइम अगेन प्रेशर डालो। क्योंकि बार्सिलोना का डिफेंस इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। अगर मैं सच बोलूँ, अगर आप स्ट्रेच करते हो राइट विंग से लेफ्ट विंग से राइट विंग, आप सेंटर से जाते हो, ठीक है? यहाँ पे ओपन प्ले में से बॉल बनाते हो, आगे लेके जाते हो, दे आर गोइंग टू पैनिक, ठीक है? क्योंकि जो गेम खेली थी एफसी बार्सिलोना ने, इट वाज़ शायद वो जो टीम थी वो ला लीगा के सेकंड या थर्ड डिवीज़न की थी और उन्होंने भी एफसी बार्सिलोना के सामने 3 गोल मार लिए थे। तो रियल मैड्रिड के लिए इट इज नॉट गोना बी टू मच इजी एंड इट इज नॉट गोना बी टू मच हार्ड ऑल्सो, ठीक है? आपको सिर्फ बॉल कंट्रोल करना है। अच्छा, डिफेंस तो देखो एक बेसिक चीज है, अगर आप कोई भी मैच खेलते हो और ये तो फाइनल, तो आपको डिफेंस का रखना पड़ेगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आगे आपके जो चांसेस बन रहे हैं आप उनको कैप्चर कर रहे हो या नहीं। अगर वो करती है रियल मैड्रिड, देन इट इज गोइंग टू बी टू गुड as a Real Madrid fan, today's night is going to be too good. ठीक है, टुनाइट मजा आएगा, ठीक है? अगर आज की बात करें, दूसरी बात मैं यहाँ पे तीसरी बात करना चाहूंगा, एफसी बार्सिलोना की बात करते हैं भाई कि क्या हो रहा है एफसी बार्सिलोना में। देखो काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं मेरे हिसाब से, उनको साइड पे रखते हैं, मैच की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन की टीम से हारी है एफसी बार्सिलोना, जीती है उनके सामने, बट परफॉर्मेंस आने वाली थी बिकॉज रियल मैड्रिड का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा राइवल रहा है बरसों से और वो था एफसी बार्सिलोना और वो रहेगा मेरे साथ। तो वो जो एल क्लासिको का लेवल है वो एफसी बार्सिलोना जलाएगी या नहीं, वो सबसे बड़ी बात रहेगी देखने के लिए। और एफसी बार्सिलोना को जीतने के लिए क्या करना होगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका डिफेंस काम नहीं कर रहा है तो आप गोल कंसीड करोगे, आपको आगे जाके काफी अच्छे प्लेज बनाने होंगे। तो टेक्निकली तो मैं यहाँ पे बहुत नहीं जाना चाहूंगा, बट ये सारी चीजें हैं। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं चेल्सी की। मुद्रिक की साइनिंग यहाँ पे कंफर्म कर ली है चेल्सी ने। 70 मिलियन प्लस 30 मिलियन एडवांस की बात हुई है, जो मेरे हिसाब से हद से ज्यादा है। 100 मिलियन, अगर कोई प्लेयर बहुत ही हायर स्टैंडर्ड का हो, ठीक है, एक पीक प्लेयर हो ना, तो शायद आप 100 मिलियन की ही सोचते हो। 100 मिलियन, वो भी विंटर ट्रांसफर विंडो में डालना किसी भी प्लेयर के लिए, इट इज जस्ट शोइंग मेरे हिसाब के से कि दे आर मैड कि उनको भाई गेम्स जीतने, पीएल में अपनी पोजीशन, प्रीमियर लीग में अपनी पोजीशन आगे बढ़ानी है। बट क्या ये होगा इतनी जल्दी? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। एंड हाँ यार, चेल्सी की जो पूरी पूरी ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है ना, कंट्रोवर्सी पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट जो सही बात है और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको कल मिल जाएगा, ठीक है? सुबह को ही मिल जाएगा, सुबह या शाम को, दो में से एक टाइम को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। काफी दिनों के बाद फिर से वीडियो डाली है पता है, बट अब रेगुलर होंगे, क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज है वो सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं, इससे वीडियोज नहीं डाल पा रहा है। तो वंस अगेन बोल रहा हूँ, लाइक करना वीडियो को, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।